Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel in this next session of relation and function of 12th standard. Guys, लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे आता है, रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए थे. गाइज हम आगे बढ़ते हैं. रिलेशन फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और रिलेशन फंक्शन को हम और अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे. इज दैट क्लियर गाइज? चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन जरा एक बार इसको रीड कर लीजिए, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा. एक मैंने यहाँ पर सेट दिया है ए सेट, और उस ए सेट के अंदर मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं रिलेशंस बना करके, और आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है गाइज, और कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा ए सेट है, मैंने आपको बताया था गाइज कि ये जो हमारा सेट है, सबसे पहले हमारा जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए को बिलोंग करता है. और यदि मैं ए क्रॉस ए सेट बना लूँ, ये डबल रोल में करेगा तो 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 एंड 3 3. तो गाइज ये मेरा ए क्रॉस ए बन गया, और रिलेशन इन्हीं का सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो डेफिनेटली इसके एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे. अब ये जो मैंने रिलेशन बनाया है 1 1 2 2 3 3 1 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या क्वेश्चन ये है. रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती थी? रिफ्लेक्सिव उसको बोलते हैं जिसमें ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट होना चाहिए. तो क्या इसमें 1 1 है? बिल्कुल है, ये 1 1 है. 2 2 है, 3 3 वो भी है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है. इज दैट क्लियर? तो ये रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए होना चाहिए, लेकिन यह 1 कॉमा 2 है, इसका उल्टा 2 कॉमा 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है गाइस. नाउ ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे. क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिविटी के लिए ऐसा चेक करते हैं 1 2, यदि ये है 1 कॉमा 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट देख लो, 2 कॉमा 2, तो ये 2 से 2 ऐसे कैंसिल कर लिया करो, रफ में किया करो ये सब. तो 1 कॉमा 2 बचा, तो ये 1 कॉमा 2 इसमें होना चाहिए और 1 कॉमा 2 इसमें ऑलरेडी है. ऐसा सब जगह चेक कर लिया करो. एक जगह भी फेल हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो यानी कि ये ट्रांजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये वाला चेक करते हैं. क्या है? रिफ्लेक्सिव है. 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, बस. तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सारे होना चाहिए 1 1 2 2 3 3. सिमेट्रिक चेक करते हैं. सिमेट्रिक है क्या? 1 1 का उल्टा तो खुद ही होता है 1 1 है, ये 2 2 का उल्टा भी है, 1 2 का उल्टा 2 1 है ना अवेलेबल. ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है. क्या है? ट्रांजिटिव है. वो भी चेक कर लेते हैं. जैसे 1 2 और 2 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 1, ये रहा 1 1. ऐसे सारे चेक कर लिया करो, तो ये ट्रांजिटिव है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं. तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव था. यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको चेक करते हैं अपन. क्या रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है. यस, रिफ्लेक्सिव है. मैंने बोला था ना, बाकी एक्स्ट्रा आए तो चलेगा, नहीं आए तो चलेगा, जो चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए इसके अंदर. अब ये सेकंड वाला मेरा है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के अंदर उल्टा 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 1 2 का उल्टा 2 1 है ना अवेलेबल, 2 3 का उल्टा 3 2, सब कुछ अवेलेबल है, तो ये सिमेट्रिक है. नो, व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे. ट्रांजिटिविटी चेक करके देखते हैं. ये जैसे 1 2 है ये वाला, और 2 1 है, तो ये 2 से 2 हटा करके 1 1 आना चाहिए इसमें. 1 1 है क्या? यस है. ऐसे सारे चेक कर लो हर जगह, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जैसे ये 2 3 और ये 3 2, मतलब ये ऐसे पेयर लेना जिस फर्स्ट पेयर का आगे वाला और इसका फर्स्ट वाला, बाद वाला और फर्स्ट वाला ये सेम हो. जैसे 2 3 और 3 2, ये 3 से 3 कैंसल, तो 2 2 2 2 है क्या इसके अंदर? यस है. इज दैट क्लियर? केयरफुली अच्छे से चेक कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कोई फेल तो नहीं हो रहा है ऐसा. और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल कलर बदल के, आपको समझ आएगा क्यों मैंने कलर बदला. और उसको स्पेशली याद रखना, ऐसी चीज़ों को गलतियाँ नहीं होनी चाहिए गाइस. ये देखो 1 2 1 2 है इसके अंदर, 2 3 है, 2 से 2 कैंसल, तो 1 3 होना चाहिए, लेकिन 1 3 इसमें नहीं है.
पक्का हो गया ये ट्रांजिटिव नहीं है गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये ट्रांजिटिविटी एक एग्जाम्पल ने फेल कर दी और एक भी फेल कर दे एग्जाम्पल तो वो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, यानी ये रियल नंबर है, ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। एक एक करके अपने को ये एक्सप्लेन करना है और ये खुद ही कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव कहते किसको हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव if a comma a belongs to R for each a belongs to R। रियल नंबर, हर रियल नंबर जो R को बिलोंग करता है उसके लिए हमको ऐसा मिलना चाहिए कि a कॉमा a किसको बिलोंग करना चाहिए? R को बिलोंग करना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक पेयर है 1/2 कॉमा 1/2। ऐसे एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये R को बिलोंग नहीं करेगा, जबकि ये दोनों रियल नंबर है। देखो आप, है ना, 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, जो कि नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? ये गलत है बिकॉज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर ये क्या कहता है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, दूसरा केस है मेरा सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है? आर इज सिमेट्रिक। आर को कब सिमेट्रिक बोलेंगे? व्हेन ए कॉमा बी यदि बिलोंग करता है रिलेशन को, तो इसका उल्टा बी कॉमा ए वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब ये वाली चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे 1,2 क्या बिलोंग करेगा? यस, क्योंकि 1 छोटा या बराबर है 2 के स्क्वायर से। ये ए और ये बी, और ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। 1,2 बिलोंग टू आर, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 2 छोटा है 1 के स्क्वायर से। ऐसा बोलूं तो गलत हो जाएगा, ना बराबर है ना छोटा है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर गाइस? तीसरा एग्जांपल लेते हैं ट्रांजिटिविटी का, चेक करना कि ये ट्रांजिटिव है क्या। कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो आप कंफर्टेबली याद भी रख पाएंगे और वो याद करके जाना, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे सारे क्वेश्चन में वो ट्रिक लगा देना जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। सिर्फ 2 नंबर ले लेना, 4 और 2। 4,2 क्या ये बिलोंग करता है आर को? यस करता है। सेकंड एग्जांपल, पहले 4 2 लिया ना, अब यहाँ 2 ले लो। ट्रांजिटिविटी में तो यही करना पड़ेगा, यहाँ जो नंबर लेना वही यहाँ भी लेना पड़ेगा। 2,√2 ये भी बिलोंग करेगा आर को। याद रखना, यदि यहाँ स्क्वायर लगा हो तो यहाँ पे रूट ले लेना, और यहाँ क्यूब लगा हो तो यहाँ पे क्यूब रूट ले लेना। फिर से बोल देता हूँ, स्क्वायर लगा हो तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लेना, क्यूब लगा हो तो क्यूब रूट ले लेना। बस ऐसे याद रख लेना। इज दैट क्लियर? ये भी आर को बिलोंग करेगा। 2,√2 चाहो तो चेक करके देख लो। 2 लेस देन इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो है ना, बराबर चलेगा। बट ये जो एग्जांपल है, ये 4 और ये √2 ये बिलोंग नहीं करेगा आर को। चाहो तो चेक करके देख लो।
क्योंकि √2 का स्क्वायर मेरा 2 बनेगा, तो 4 छोटा होता है 2 से, नहीं ना बराबर होता है ना छोटा होता है, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। बस यही चेक करना था, यही बताना था गाइस। इज दैट क्लियर? सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप खुद बोल सकते हैं कि इसमें कैसे लिखना आंसर। Check whether the relation R in R defined by R equal to AB such that A less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। चेक करना है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है क्या। अब आप खुद बोल सकते हैं बहुत अच्छे से 1/2, 1/2 टाइप के एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करेंगे, जबकि सारे रियल नंबर के पेयर आने चाहिए, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 1/2 छोटा या बराबर नहीं होता है 1/2 के क्यूब से, है ना। और साथ में डेफिनेशन भी बता देना कि यह फंक्शन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ A, टाइप का एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर होना चाहिए सारे। ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए ना। यस, तो इसका मतलब हो गया R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये फेल हो गया ना। फेल होने के लिए एक सब्जेक्ट में फेल होना ही काफ़ी होता है ना। तो ये ट्रांजिट कोई भी चीज़ के फेल होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एक एग्जांपल जो फेल हो जाए बस वही काफ़ी है। रिफ्लेक्सिव के बाद हम आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लो। सॉरी, ये ब्रैकेट ऐसे लगाया करो, है ना, ऑर्डर्ड पेयर है। 1,2 बिलोंग करता है क्या आर को? यस, 1 छोटा होता है 2 के क्यूब से, ये रहा मेरा डेफिनेशन यहाँ पर। बट 2,1 ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, क्योंकि 2 1 के क्यूब से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। इज दैट क्लियर गाइज? अब ट्रांजिटिविटी, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। और मैंने आपको सिखाया था एक 4 और एक 2 ले लिया करो। 4 2 किसको बिलोंग करता है गाइस? आर को, क्योंकि 4 2 के क्यूब से छोटा है। एंड 2, क्यूब रूट ऑफ 2, समझ गए? मैंने बोला था ना यहाँ क्यूब हो तो यहाँ क्यूब रूट ले लिया करो। तो ये जो 2 है, ये इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट हट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। इतना तो पता है ना, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब करें तो 2 आता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बट 4, क्यूब रूट ऑफ 2 ये बिलोंग नहीं करेगा आर को, क्योंकि इसका क्यूब मेरा 2 हो जाएगा और 4 छोटा नहीं है 2 से, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट 1 2 3 containing 1 2 and 2 1 is 2। एक सेट है 1 2 3, तो सबसे पहले तो मैं सेट लिख लेता हूं A = 1 2 3। और उन्होंने बोला है कि ऐसे सिर्फ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन आप बना सकते हो जिसमें 1 2 भी होना चाहिए और 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, अपन इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो गाइज यहाँ पर जैसे ये 1 2 3 एक सेट है हमारा, तो मेरा A क्रॉस A क्या हो जाएगा? पहले तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, उसके बाद 3 के साथ 1, 3 2 एंड 3 3। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये मेरा A क्रॉस A हो गया। अब मैं रिलेशन बना रहा हूँ, और मेरे को कैसा रिलेशन बनाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 1 1 तो लेना ही पड़ेगा, 2 2 भी लेना ही पड़ेगा, 3 3 तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। तो ये 3 तो लेना ही पड़ेंगे, और वो 2 जो उन्होंने बोले हैं वो भी ओबे करना ही पड़ेगी बात। 1 2 ले लो एंड 2 1 ले लो। इज दैट क्लियर गाइज? एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, तीनों ले चुका हूँ मैं। सिमेट्रिक है, सबके उल्टे करके देख लो, 1 2 का उल्टा 2 1 है। ट्रांजिटिव है, देख लो 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। ऐसा हर जगह देख लो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ट्रांजिटिव है। तो गाइज मेरा एक रिलेशन तो ये बन गया। अब एक और रिलेशन मैं बना देता हूं, R =
1 1 तो लेना ही है, 2 2 लेना है, 3 3 लेना है, 1 2 लेना है, 2 1 लेना है। जितना पहले लिया था उतना तो लेना ही है। इज दैट क्लियर? चलो, और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? लेना तो इनमें से ही हर कुछ तो लेना नहीं है, तो पहले टिक लगा दो कौन कौन से ले लिए। 1 1 ले लिया, 2 2 अपन ने ले लिया, 3 3 अपन ने ले लिया, 1 2 इन्होंने बोला था लेने का, वो भी ले लिया, 2 1 भी ले लिया। एक और नया लेके देखते हैं ट्राई मार के। ये 1 3 नहीं लिया, देखते हैं कि इसको ऐड करें तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है क्या, है ना। चलिए, रिफ्लेक्सिव तो है ही सही, सिमेट्रिक भी है 1 2 2 1। अब ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक कहाँ है? 1 3 लिया तो 3 1 होना चाहिए, तो गाइज ये 3 1 भी लेना पड़ेगा। तो अब जाकर के ये सिमेट्रिक भी बन गया। हर एक का उल्टा अवेलेबल है, 1 2 2 1, तो 1 3 3 1। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, अब अपने को चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है ना, वो भी चेक कर लेते हैं। 1 2 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1। 1 3 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल ये भी है मेरे पास। और कोई चीज है क्या, वो अपन देख लेते हैं, है ना। एक इसको भी देख लेते हैं जरा, ये दो, ये वाला, ये वाला 2 1 है और 1 3 है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 2 3 होना चाहिए। 2 3 का है नहीं है ना, तो 2 3 लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। और 2 3 ले लिया तो 3 2 भी लेना पड़ेगा। तो गाइस बचा ही क्या फिर? 1 3 ले लिया था और 3 1 भी लेना ही पड़ा, और 2 3 भी लेना ही पड़ा, 3 2 भी लेना ही पड़ा, तो सब तो आ गए। ये तो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। इज दैट क्लियर गाइज? तो एक ये मेरा अब मेरा ये सब कुछ हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो गाइज ये मेरे दो बनेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, यही पूछा था और ये हमने प्रूव कर दिया। इज दैट क्लियर गाइज? एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R1 and R2 are equivalence relation in set A. Then show that R1 intersection R2 is also equivalence relation. Is that clear? R1 और R2 ये दोनों equivalence relation है, ये दिया है क्वेश्चन में, तो ये प्रूव करना है कि R1 intersection R2 भी equivalence relation होगा। तो गाइस सबसे पहले इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करके बताता हूँ। सपोज करिए एक एलिमेंट है A, B, सॉरी, A टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो सारे इक्विवेलेंस रिलेशन में तो आएंगे ही, क्योंकि जब R1 और R2 इक्विवेलेंस है तो वो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। सपोज करो A, बिलोंग करता है R1 को, इसका मतलब ये हुआ कि एंड A, टाइप के एलिमेंट R2 में भी आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A, टाइप के एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आएंगे। तो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। समझ आया आपको? चलिए, दूसरा मेरे को क्या प्रूव करना है? ये सिमेट्रिक होना चाहिए। फिर से मैं लेके चलता हूं, A, B सपोज करो बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, है ना। ऐसा मेरे को लेके चला हूं मैं, और मेरे को लाना उल्टा है कि B, A किसको बिलोंग करेगा? R1 इंटरसेक्शन R2 को, तभी तो मैं बोल पाऊंगा ये सिमेट्रिक है। तो अब यहां पर मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखो आप, A, B R1 और R2 दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो A, B R1 को भी बिलोंग करेगा और A, B R2 को भी बिलोंग करेगा। और यदि A, B R1 के अंदर है तो इसका उल्टा कर लो, B, A तो वो भी R1 को बिलोंग करेगा। एंड A, B R2 को बिलोंग करता है तो B, A भी तो R2 को बिलोंग करेगा। और इन दोनों का क्या मतलब हुआ? B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। लेके क्या चला था मैं? A भी बिलोंग करेगा इसको, और उल्टा प्रूव कर दिया BA बिलोंग करेगा इसको। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक।
इज दैट क्लियर गाइज? अब तीसरा मेरे को प्रूव करना है ट्रांजिटिविटी की ये ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इतना तो मुझे लेके ही चलना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन ही यही है ट्रांजिटिव का, है ना। ए बी किसी को बिलोंग करे सेट को और बी सी बिलोंग करे तो ए सी बिलोंग करना चाहिए। तो ये मैंने लिया ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब मैं इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ। ए बी किसको बिलोंग करेगा? R1 को। एंड यही ए बी किसको बिलोंग करेगा? R2 को भी करेगा। एंड ये जो बी सी है ये किसको बिलोंग करेगा? R1 को। एंड यही बी सी किसको बिलोंग करेगा? R2 को। इतनी बात समझ आ गई गाइज आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? चलिए इसके बाद की चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ लेना। इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ए बी किसको बिलोंग कर रहा है? R1 को। और बी सी किसको बिलोंग कर रहा है? R1 को। इन दोनों को मिला करके क्या बोल सकता हूँ? R1 तो है ना सिमेट्रिक, क्योंकि R1 इक्विवेलेंस है। R1 ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी। तो R1 मेरा ट्रांजिटिव है तो ए बी बिलोंग करेगा R1 को, बी सी बिलोंग करेगा R1 को। तो इन दोनों को मिला के क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए सी बिलोंग करेगा R1 को? यस नो गाइस? एंड अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ए बी बिलोंग करता है R2 को, बी सी बिलोंग करता है R2 को। तो क्या ए सी बिलोंग करेगा R2 को? डेफिनेटली करेगा। ए कॉमा सी बिलोंग करेगा R2 को और ए सी R1 को भी बिलोंग कर रहा है, R2 को भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब ही ये हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर गाइज? और यदि R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव भी है, R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन गाइस। इज दैट क्लियर? तो कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको आपको समझना चाहिए अच्छे से। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सपोज करिए एक कलेक्शन है बहुत सारी लाइन से एक प्लेन के अंदर, और आपको एक रिलेशन उन्होंने बोला है इज परपेंडिकुलर टू। इज परपेंडिकुलर टू का जो रिलेशन है, क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा क्या? ये पूछा है। इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन? अब यहां पर सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती कोई भी लाइन। ऐसा बोल ही नहीं सकते ए इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर गाइस? बस आपको समझ आना चाहिए कोई चीज, और आप जिनको समझा रहे हो उतना लिख दो कि वो उसको अच्छे से समझ आ जाए। दैट्स इट। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के अंदर ए बी यदि बिलोंग करेगा आर को, मतलब ए परपेंडिकुलर है बी के, तो इसका मतलब बी भी परपेंडिकुलर होना चाहिए ए के, और डेफिनेटली होता है। इसका मतलब ये कि ए लाइन बी लाइन के परपेंडिकुलर है तो बी लाइन भी तो ए लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो ए बी आर को बिलोंग करेगा तो बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अब अपन ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इट इंप्लाइज दैट ए सी। अब अपन को सोच के लिखना है कि आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए लाइन बी के परपेंडिकुलर है, तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। समझते हो ना आप? ये 90 डिग्री तो सपोज ए बी के परपेंडिकुलर है और बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो बी के परपेंडिकुलर एक और यहां बना देता हूं मैं ऐसा, ये 90 डिग्री का ये सी। इज दैट क्लियर? तो गाइज ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या, ए और सी? नहीं, ये तो पैरेलल हो गई। तो इट इंप्लाइज दैट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा? आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
इज दैट क्लियर गाइस? अब आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, आर ना ही आर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। एक जगह भी फेल तो फेल हो जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो तभी बोलेंगे जब तीनों में सेटिस्फाई हो रहा हो। तो ये रिफ्लेक्सिव में भी नॉट आ रहा है और ट्रांजिटिव में भी नॉट आ रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये इस तरह से अपन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो आज मैंने बेसिक क्वेश्चंस तो करवाए ही हैं, कुछ बेसिक और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए आपको गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नई थ्योरी, नए क्वेश्चंस के साथ फिर अपन मुलाकात करेंगे। यस गाइज, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।